जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं कि आज लग्न कुंडली के विभिन्न भावों में जाते हैं। लग्न स्वामी लग्नेश कुंडली के विभिन्न भावों में जाते हैं तो जातक के जीवन पे कैसा फल देते हैं, उसके सामाजिक जीवन, उसके पर्सनल जीवन, उसके परिवार पे, उसके बच्चों की शिक्षा पर, उसके रोग पे, उसके फैमिलियर पे, उसके धर्म पे, उसके ज्ञान के बारे में, उसके सामाजिक मान प्रतिष्ठा, आय पर कैसा कैसा प्रभाव डालते हैं। आइए हम बात करते हैं। पहले लग्न क्या होता है। जिस जातक का जन्म के समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय हो रहा होता है, जब जातक का जन्म होता है उस समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय हो रहा होता है वही राशि उस जातक का लग्न होता है। मान लीजिए कि उस समय मेष राशि का उदय हो रहा हो तो फिर आपके मंगल आपके लग्नेश हुए। अगर उस समय सिंह राशि का उदय हो रहा है तो आपके सूर्य आपके लग्नेश हुए, है ना। पहले समझिए लग्न क्या है। लग्न आपका शरीर है, लग्न आप हैं। कुंडली में सबसे प्रभावी भाव यही होता है। सबसे प्रभावी और भी हैं, बट लग्न अगर मजबूत है तो फिर आप मजबूत हैं तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं लग्न के स्वामी जब लग्न में ही बैठे हों तो क्या फल देते हैं। लग्न के स्वामी जब लग्न में होंगे तो ऐसा जातक काफी सुंदर, आकर्षक, अच्छा व्यक्तित्व वाला, मान प्रतिष्ठा को कैरी करने वाला, उसको मान प्रतिष्ठा काफी प्यारा होता है। ऐसा जातक को कोई दूर से देखेगा तो कहता है कि वाह क्या सुंदर पर्सनालिटी है, कद काठी काफी अच्छा होता है, वो दिखने में सुंदर बहुत होता है ना। ऐसे जातक को अपनी मान प्रतिष्ठा की काफी चिंता होती है, नेम फेम को काफी वो पसंद करते हैं। उसके लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं कि उसके कभी भी कोई भी व्यक्ति उसके सामाजिक मान प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आवे। कोई भी आदमी वो नहीं चाहते कि हम उसके मान प्रतिष्ठा पर कोई लांछन लगा दे। इसके लिए वो हर समय हर वक्त काफी प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसा जातक अपने काफी मेहनत करता है, अपने परिश्रम दर पर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काफी मेहनत करता है ना, कि उसको कभी परेशानी नहीं हो। हालांकि अगर लग्न में मंगल हो, शुक्र हो, चंद्रमा से युति हो जाए तो ऐसे जातकों को विवाहतर के बाद काफ़ी अन्य महिलाओं के साथ भी रिलेशंस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी पत्नी के साथ वो रिलेशंस खराब करेगा, वो पत्नी से भी रहेगा, बट उनका कुछ इसमें दोष होते हैं। अगर मान लीजिए फिर वही लग्न अगर आपके कमज़ोर हो जाए तो ऐसा जातक क्या होगा, आलसी होगा, कार्य करने के प्रति उसका उत्साह कम होगा, उसके गोल्स नहीं अचीव करने के लिए प्रयास नहीं करेगा। ये जब किसी जातक के कुंडली का फलादेश करते हैं तो आपको ग्रहों की स्थिति, उसके बलाबल को भी देखना चाहिए, उसके भाव को भी देखना चाहिए, जिससे उसका फल कथन आपका सही होगा। अब मान लीजिए लग्न के स्वामी लग्नेश जो हैं आपके द्वितीय भाव में आ जाए तो ऐसा जातक क्या होगा, उसकी वाणी काफ़ी मधुर होगी, उसके वाणी में काफ़ी ओज होगा, काफ़ी तेज होगा, काफ़ी उसके वाणी में काफ़ी सारगर्भिता होगी, उसके वाणी को लोग काफ़ी सुनना पसंद करेंगे। वो नई नई भाषाओं को सीखने के लिए वो भी खुद प्रयासरत रहेगा। वो चाहेगा कि वो नई नई भाषाओं को सीखे। ऐसा जातक विदेशी भाषाओं को भी सीखने का प्रयास करता है, विदेश में जाकर के बसना भी पसंद करता है। ऐसा जातक आपका एम्बेसडर हो सकता है। ऐसे जातकों को खाने पीने का भी काफ़ी शौकीन होता है, तो ऐसा जातक अच्छा एक सेफ भी हो सकता है। ऐसा जातक को फाइनेंस का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है, तो फाइनेंस सेक्टर में भी वो काफ़ी अच्छा अपना फ्यूचर देख सकता है। ऐसा जातक अपने परिवार के प्रति काफ़ी सजग होता है। ऐसा जातक स्व उपार्जित धन पर काफ़ी विश्वास करता है, वो खुद से अर्जित धन करता है। ऐसा जातक समझिए विष्णु भगवान की तरह कार्य करते हैं। वो अपने धन को अपने जो स्वार्जित ताकत है, स्वार्जित बल से जो धन उपार्जित करते हैं तो अपने परिवार के तो भरण पोषण करते ही हैं, साथ साथ आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है उसको भी काफ़ी हद तक ये देखते हैं। साथ साथ समाज के अन्य तबकों के, समाज के अन्य वर्गों के लोगों को भी ये हमेशा केयरिंग करते हैं, उसको नर्चर करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। वही आपके जब लग्नेश जो हैं जब आपके तृतीय भाव में आ जाते हैं, लग्नेश जो हैं जब आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे, तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, आपका साहस है। जब लग्नेश जब तृतीय भाव में आते हैं तो ऐसे जातक अपने छोटे भाई बहनों को काफ़ी केयर करता है, काफ़ी उसकी मदद करता है, उनकी उसको बढ़िया से नर्चर करता है, उसकी पग पग पर उसकी रक्षा करता है, देखभाल करता है। ऐसा जातक इवन
समाज के अन्य वर्ग को भी देखभाल करता है, अपने दोस्तों मित्रों को, उसकी सराउंडिंग्स काफ़ी बड़ी होती है, तो अपने दोस्त मित्रों को गाहे बगाए जब जरूरत पड़ता है तो वो उसकी मदद भी करता है। इवन जहाँ वो कार्य कर रहा हो, ऐसा जहाँ तक जहाँ भी कार्य कर रहा हो, वहाँ अपने जो उसके कनिष्ठ एम्प्लॉय होंगे, जो उसके और जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, उसका भी वो काफ़ी अच्छा केयरिंग करता है। ये भाव आपका एक तरह से आपका हाथ है ना, ये आपका साहस दिखलाता है। ऐसा जातक सिंह की भांति होता है, एक बार उठेगा, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वो ये प्रयास इस तरह से नहीं करता, वो प्रयास टारगेट रख करके उसको पूरा करने के प्रति रहता है। ऐसा जातक मोस्टली देखा गया अच्छा क्रिकेटर, अच्छा खिलाड़ी होते हैं। ऐसे जातक में साहस की कोई कमी नहीं दिखती है। ऐसा जातक आपको बहुत से क्षेत्रों में अपने अव्वल पर मिलते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करना हो, इसके लिए इनके बेस्ट ये जगह होता है, प्लेयर हो, बहुत अच्छा होता है। अब मान लीजिए कि लग्नेश जो है आपके चतुर्थ भाव में आ जाते हैं। चतुर्थ भाव क्या है? ये एक तरह से समझिए कि सिंहासन है, ये आपका घर है। जब लग्नेश जब है चतुर्थ भाव में आते हैं तो ऐसा जातक जन्म के समय से ही उसको सारी सुख सुविधाएं, सारी सुख ऐश्वर्य, भोग विलास, घर गाड़ी वाहन सभी का सुख मिलता है। यहाँ पे जन्म उसका और उसकी माता, यह माता का भी भाव है, तो जन्म के समय से ही उसकी माता का स्वास्थ्य और उनके पर्सनल पर फायदा होता है, बेनिफिट्स होता है, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता है। ऐसे जातक को आप समझिए अपने माता के नाम से भी जाना जाता है। माता उनकी काफ़ी पढ़ी लिखी, काफ़ी अगर अच्छा पोजीशन है तो काफ़ी एजुकेटेड होती हैं, तो उनके पास भी इनकम का स्रोत होता है, उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसा जातक जो है वो आपका चूंकि उसका सामाजिक दायरा काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए ऐसा जातक हो सकता है कि कोई मिनिस्टर हो, अपने क्षेत्र में कोई उच्च पोस्ट पर हो, ऐसा मोस्टली देखा गया है। अब मान लीजिए कि लग्न के स्वामी आपके पंचम भाव में आते हैं। जब लग्न के स्वामी पंचम भाव में आएंगे तो ऐसे जातक, वैसे दंपति अपने पुत्र के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं, उनको पग पग पर उनको गाइड करते हैं, उनकी पग पग पर उनकी काफ़ी मदद करते हैं, उनको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनकी केयरिंग वो काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। वो खुद भी नई नई भाषाओं को सीखने के लिए, खुद उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहते हैं। वो हमेशा नई चीज़ों को सीखने के लिए एक्टिव रहते हैं, वो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। ऐसा जातक को, ये चूँकि ये पॉलिटिकल का भी भाव है, तो ऐसे जातक को कभी कभी मिनिस्टर का या क्या बोलते हैं, आपको गवर्नर का पोस्ट हो जाएगा, मिल जाएगा, या फिर कोई बड़ा पोस्ट आपको ऑटोमेटिक आपको यहाँ से मिल जाता है, राजदूत हो जाए, बना दिया जाए, मतलब विदाउट नॉमिनेशन हुआ और आपको बना दिया जाता है। मगर वही उल्टा अगर ये भाव कमज़ोर हुआ, लग्नेश कमज़ोर हुए, तो फिर वैसे जातक को अपने माता पिता से, बच्चे को अपने माता पिता से ट्यूनिंग सही नहीं दिखने को मिलती है, वो थोड़ा उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। गार्जियंस भी अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं। वो उच्च शिक्षा हासिल तो करना चाहते हैं बट हासिल नहीं कर पाते हैं। उनको मान प्रतिष्ठा में भी कमी दिखने लगती है, कोई गुड लक जिसको बोलते, पॉलिटिकल में भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो जब भी कभी आप किसी भी जातक के कुंडली का फलादेश कर रहे हो या बात कर रहे हो, देख रहे हो, तो जरूर ग्रहों की स्थिति बलाबल को भी गौर करना चाहिए, नक्षत्रों को, सभी को देखना चाहिए और तब जाकर के ही फलाकथन करना चाहिए। ऐसे भी है कि एक भाव को देख करके आप लास्ट डिसीजन नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको कुछ और भावों को और स्थितियों को भी देखना जरूर चाहिए। अब लग्नेश मान लीजिए आपके 6th भाव में आते हैं। 6ठा भाव क्या है? रोग है, ऋण है, प्रतियोगिता है, आपका कारागार है, कोशिश करता है, बहुत सी चीज़ों को ये कोशिश करता है। अगर आपका लग्नेश मजबूत है और भाव मजबूत है तो ऐसा जातक को रोग नहीं होगा खत्म। ऋण माथे पे आएगा तुरंत खत्म, परेशानियां आएंगी छू करके निकल जाएंगी, कोर्ट कचहरी का सामना जीवन में करना पड़ा तो उससे बच करके वो निकल जाएगा। ऐसा जातक आपका जेल में जेलर का पोस्ट हासिल कर सकता है अगर बली है तो। बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल को भी शो करता है, तो बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है, बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छा जेल वगैरह, तो कोर्ट कचहरी में बहुत बड़ा
अधिवक्ता हो सकता है, जज हो सकते हैं, ऊपर पोस्ट पे काफ़ी हो सकते हैं अपने फील्ड में। मगर वही अगर आपका ये भाव कमज़ोर होगा तो जहाँ उनको आपको होना चाहिए था हॉस्पिटल में सर्जन, अब वो सर्जन नहीं होकर के क्या हो जाएंगे, वहाँ छोटे मोटे कर्मचारी ग्रुप में हो जाएंगे, वार्ड बॉय हो जाएंगे, नर्स का काम करेंगे। आपका अगर भाव कमज़ोर है, लग्नेश भी कमज़ोर है, तो ऐसी परिस्थिति में वो जहाँ कोर्ट में उसको आपका जज होना चाहिए था, बहुत बड़ा एडवोकेट होना चाहिए था, वहाँ वो कोई प्यून का काम करेगा, छोटा मोटा काम कर लेगा। तो ऐसा प्राय देखने को मिलता है। अगर बली है तो ऋण लेने वाला न बन करके ऋण देने वाला बन जाता है, उसको प्रतियोगिता में वो बल आ जाता है। तो ऐसा देखा जाता है। अब बात करते हैं लग्न के स्वामी जब आपके सप्तम भाव पे आते हैं। सप्तम भाव को जाया स्थान बोलते हैं, पत्नी का स्थान बोलते हैं। लेकिन चूंकि ये लग्नेश जो है, लग्न जो है, वो उस आदमी को इस तरह वो सेपरेशन फील करता है, वो अपने आगे किसी को देखना ही नहीं चाहता है। उसकी ऐसी भावना होती है कि वो स्वयं को हर वक्त आगे रखना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में मोस्टली देखा गया है कि जब विवाह उपरांत पति पत्नी में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि वो इसको स्पेस देगा नहीं, और स्पेस देगा नहीं तो स्वाभाविक है वो चाहेगा कि हम जो कहें वैसा ही हो, तो सेपरेशन आता ही है, वैचारिक मतभेद आते ही हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर शादी का थोड़ा सा लेट हो जाए तो ऐसा जातक शादी करना भी पसंद नहीं करता है। वो सेपरेट बोलता है मैं जैसा हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, मैं अपने आप को बेस्ट मानता हूँ। वो शादी ब्याह से थोड़ा सा दूर ही रहना पसंद करता है ऐसा जातक। लेकिन स्वयं के बल से काफ़ी धन अर्जित करना पसंद करता है। वो चाहता है जिस फील्ड में है उस फील्ड में काफ़ी अच्छा बिजनेस करे और काफ़ी अच्छा धन बनाए। ऐसा जातक पार्टनरशिप में भी अच्छा मिल जाता है, उसको पार्टनरशिप भी अच्छा करता है और वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स ला सकता है। ऐसा जातक यात्राएं बहुत करेगा, बिजनेस पर्पस के हिसाब से काफ़ी यात्राओं को करता है वो, ऐसा जातक। वही लग्नेश अगर आपके अष्टम भाव में आ जाए, अष्टम भाव आपकी आयु का भी भाव होता है। अगर लग्नेश अष्टम भाव में आते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक की आयु को वृद्धि कर देते हैं। ऐसा जातक रिसर्च में, ज्योतिष में, गुप्त विद्याओं के ज्ञान में काफ़ी ऊपर चला जाता है। ऐसा जातक आपको हो सकता है रॉ में चला जाए, एजेंट का काम करे, या कोई अच्छा पोस्ट पे चले जाए, वो कोई भी गुप्त ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वो मेटाफिजिक्स में चले जाए, कुछ भी ऐसा क्षेत्र जो गुप्त विद्याएं हैं वो उसमें काफ़ी उच्च लेवल पे पहुँचा देते हैं लग्नेश आपको, अगर भाव अच्छा हुआ तो। अगर भाव कमज़ोर है, लग्नेश कमज़ोर हो गए, तो फिर ऐसा जातक आपको क्राइम में चला जाएगा, ऐसी विद्याओं को सीखेगा जो समाज के लिए अच्छी नहीं है। उसको आपका अगर लग्नेश मजबूत स्थिति में है, भाव मजबूत है, तो ऐसे जातक को संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति होता है उसको दिलाने में काफ़ी मदद करते हैं। अगर वही कमज़ोर हो गए तो फिर पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत हो जाएगा, वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष रिसर्चर नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा सा इस भाव को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। वही लग्नेश जब अगर आपके नवम भाव में आ जाते हैं, नवम भाव आपका पिता का भाव है, आपको धार्मिक भाव का भाव है, यात्रा का भाव है, आपके गुरु का भाव है। तो जब लग्नेश जो है नवम भाव में आ जाते हैं तो ऐसा जातक अपने पिता की तरह, पिता के बिजनेस में ही शामिल करना चाहता है, वो पिता की तरह ही बनना चाहता है। ऐसा जातक के पिता काफ़ी अच्छे पोस्ट पे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसा जातक जो अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कार के प्रति काफ़ी फॉलो करता है, जो उसके परिवार में धर्म संस्कार होते चले आ रहे हैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से वो मानेगा, उस संस्कार को काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करेगा। वो धर्म के प्रति उसको काफ़ी अच्छी रुचि होगी, वो गहरे अध्यात्म की तरफ जाएगा, वो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आपको लंबी यात्राएं कर सकता है, वो देश विदेश जा करके धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। ऐसा जातक गुरु की खोज में रहते हैं, वो अच्छा वो गुरु मिल जाए तो फिर उसका भाग्य का क्या कहना, भाग्य बहुत सपोर्ट करता है ऐसे समय में। वहीं अगर सपोज कीजिए कि आपका लग्न में और आपका नवम भाव कमज़ोर हो, तब क्या होगा? तो ऐसा स्थिति में फिर पिता से पुत्र का वैचारिक मतभेद हो जाएगा, दोनों के बीच में अनबन रहेगी। वो आपके संस्कार को, धर्म को मानेगा, बट क्वेश्चंस, क्वेरी, ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों ऐसा करूं, वो क्वेश्चंस, वो धार्मिक संस्कार सब कुछ को मानेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं मानेगा, वो मानेगा, बट उसमें वो क्वेरी लगा देगा, ऐसा क्यों होता है। वो फिर धर्म को
अपने अलग नजरिए से करेगा, ठीक है, वो उसमें भी अच्छा ही करेगा, उसको भाग्य का सपोर्ट मिलता है, कभी कभी तो बहुत ही अच्छा भी होता है, वो कैरी करता है, लेकिन ये दिक्कतें आती हैं। अब बात करते हैं जब लग्नेश जो हैं आपके 10वें भाव पे जाते हैं। 10वां भाव पिता का भाव है। ऐसे स्थिति में जब लग्नेश 10वें भाव में जाते हैं तो पुत्र के समय, पुत्र के जन्म होने के बाद पिता का संपत्ति, पिता का पोस्ट, पिता का कार्य क्षेत्र का दायरा काफ़ी बढ़ जाता है, उनकी स्टेटस लेवल काफ़ी उच्च हो जाता है। ऐसा मोस्टली देखा गया है। ऐसा जातक जो होता है वो उसका चूंकि सामाजिक दायरा काफ़ी बड़ा होता है, तो ऐसा जातक एंटरप्रेन्योरशिप का काम करता है, वो अच्छा बिजनेस करना पसंद करता है, वो अपनी इतना मेहनत करता है, वो इतना एक्टिव होता है कि वो अपने चाहता है कि वो जो भी कार्य करे, ज्योतिष से कार्य करे, एडवोकेट का कार्य करे, जज का बने, जेलर बने, डॉक्टर्स बने, जो भी फील्ड में रहे, वो जिस भी फील्ड में रहे, वो चाहता है कि हम उस फील्ड में उस टॉप पे चले जाए, वो उस टॉप पे जाना पसंद करता है। वो हमेशा बिजनेस करना, वो स्वतंत्र रह करके बिजनेस करना पसंद करता है, ऐसा जातक। वही जब लग्न के स्वामी आपके जब 11th हाउस में चले जाते हैं तो ऐसा जातक आय के विभिन्न स्रोत खोजता है। वो चाहता है कि हमारे पास आय जो हो वो अलग अलग स्रोतों से हो, एक स्रोत हो गया फिर दूसरा स्रोत की खोज करेगा, और वो हमेशा चाहेगा कि उसका सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी बड़ा रहे, बंद तब ज़्यादा रहे। ये भाव आपके बड़े भाई बहनों का भी है। तो जब लग्नेश जो हैं जब 11th हाउस में जाते हैं तो ऐसे जातकों को अपने बड़े भाई बहन से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। वो उसको जो भी फिर जरूरत होती है तो वो जब भी जरूरत पड़ती है तो उसके काफ़ी बड़े भाई बहन काफ़ी मदद करते हैं। ऐसे जातकों का बड़े अपने समाज में बड़े बड़े लोगों से भी काफ़ी अच्छा रिलेशंस होता है। जब भी जरूरत पड़ती है तो वो इन लोगों की काफ़ी मदद करते हैं। ऐसा जातक अपने सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी मेहनत करता है। तो इसको सरकार की तरफ से अब ऐसा देखा गया है कि इसको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे अवार्ड्स मिलते रहते हैं, जैसे पद्म भूषण मिल जाए, भारत रत्न मिल जाए, कुछ भी अच्छे अच्छे अवार्ड्स इसको हमेशा मिलते रहते हैं। ऐसा भी हालांकि ऐसा देखा गया है कि अगर चूंकि छठे का छठा है तो ऐसे जातक को देखा गया है कि उसको कोई ना कोई थोड़ा रोग से कोई ना कोई रोग से परेशान आता है, लेकिन वो ऐसा तभी होता है जब इस पर अशुभ ग्रहों का, पाप ग्रहों का प्रभाव हो या भाव बहुत कमजोर हो, अदरवाइज ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वही लग्न के स्वामी जब आपके 12वें भाव में चले जाते हैं, 12वां भाव का मोक्ष का भाव होता है। 12वें लग्न के स्वामी जब 12वें भाव में जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति को थोड़ा समाज से हट करके सोचता है, उसका मन अशांत रहता है, अस्थिर मन का रहता है, ये उसका भटकाव दिखता है उसके मन में। तो ऐसे जातक को चाहिए कि वैसा कार्य करे जिसमें एक जगह स्थिर रुकने का काम नहीं हो, ट्रैवलिंग का काम करे। ऐसा जातक ट्रैवलिंग काम करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा जातक को धर्म के प्रति काफ़ी अच्छी अभिरुचि होती है, वो तो ऐसा चाहिए उसको अन्वेषक का काम करे, रिसर्च का काम करे, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये क्षेत्र आपको हॉस्पिटल्स को भी दिखलाता है। तो ऐसे जातक को हो सकता है कि थोड़ा शरीर संबंधी परेशानी हो, रोग से परेशान हो, तो बार बार उसको हॉस्पिटल जाकर खर्च करने पड़े, हॉस्पिटल खर्चा से परेशान रहता है ऐसा जातक। ऐसा भी देखा गया है कि इसका आपका कारागार से है तो आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है ऐसे जातक को। ऐसा जातक का मन अव्यवस्थित होता ही नहीं है, भटकाव रहता है। तो कभी कभी तो स्थितियां इतनी भी खतरनाक हो जाती है कि ऐसा जातक को मन करता है कि वो आत्महत्या का प्रयास करने की कोशिश करता है। हालांकि उसको धर्म में गहरे काफी अभिरुचि होती है, बट उसका मन अशांत रहता है। ऐसा जातक व्यय का भाव है, तो ऐसा जातक खर्च करने में भी कोताही नहीं करता है। वो अनमाने भौतिक सुख सुविधाओं पे, विलास पर काफ़ी पैसे खर्च कर देता है। अगर शुक्र वगैरह ग्रह की उपस्थिति हो जाए तो ऐसा जातक ये भी कर सकता है कि वो अन्य स्त्रियों के साथ भी उसका रिलेशंस रहता है। लग्नेश और भाव दोनों को देखा जाता है। जब किसी जातक हम करते हैं तो देखते हैं कि क्या उसके भाव कमजोर हैं। अगर भाव मजबूत हुआ तब तो बच करके निकल जाएगा। अगर भाव भी कमजोर हो गया, लग्नेश भी कमजोर हो गए, तब तो फिर काफी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि क्या अगर लग्नेश मजबूत है तो ठीक है, अगर लग्नेश भी कमजोर है और भाव भी कमजोर है तब फिर जातक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर भाव मजबूत है तो फिर जातक उस परेशानियों से बच करके निकल जाता है। सद धन्यवाद।